बम्पर वोटिंग की एक वजह और हो सकती है, जिसको कि अभी अवधेश जी ने मुझे लगा था कि उसको विमर्श में लाएंगे, नहीं लेके आए। महिलाओं ने इस पर बहुत ज़्यादा तादाद में निकल के वोट डाले हैं, और अगर महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज़ का ट्रेंड हम दूसरे राज्यों में देखें तो जब जब महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में निकली हैं, बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला है। तो अब महिलाएं असम में भी बहुत ज़्यादा संख्या में निकली हैं, आई थिंक 85-86% महिलाओं ने वहाँ वोट डाले हैं। पुडुचेरी में तो महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट डाले हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुडुचेरी में। केरल में भी हमने यही देखा है, महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाला है। तो जो बीजेपी का विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है, एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात बीजेपी करती है, वो बहुत तरीके से करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सहायता देना, उनके हाथ में कैश देना, उनके लिए दूसरे तरह के वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करना, विमेन सेफ्टी के प्रोग्राम्स अनाउंस करना। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ महिलाएं आकर्षित हुई हैं, और अगर ट्रेंड से हम देखेंगे तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का वोट एटलीस्ट एक तरफा जाता दिखाई दिया है। कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस के मुद्दों में कहीं कोई धार नहीं थी। एक तो ये भी बात है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ख़त्म पड़ा था असम में, और उसको रिवाइव करने की तरफ कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। उनके एक बड़े नेता बिल्कुल एन चुनाव से पहले छोड़ के पाला बदल के उधर चले गए। हालांकि कोशिश की गई थी उनको अपने पास रोके रखने की, वो काम नहीं आई। तो एक कांग्रेस अपनी थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति, वीक विकेट से शुरू से ही हमें दिखाई दे रही थी। उसने शुरुआती वीक अपने पिच पे की थी। तो कांग्रेस का तो मुझे नहीं लग रहा है, मैं अवधेश जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि जो इंडिकेशंस अभी तक हैं बीजेपी की रिपीट होगी सरकार। हिमंता बिश्व शर्मा ने जो जिस तरह की कैंपेनिंग की थी, ठीक है, हम उनकी कैंपेनिंग से अग्री करें डिसअग्री करें, वो अलग अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने लोगों से एक कनेक्ट तो स्थापित किया। अब हम उनकी स्टाइल को चाहे पसंद करें ना पसंद करें, वो मियाँ वर्सेस मुसलमान की उनकी जो एनालॉजी है, हम उसको अग्री करें डिसअग्री करें, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों से कनेक्ट उनका कैंपेनिंग के दौरान बहुत तगड़ा दिखाई दिया, बहुत स्ट्रांग दिखाई दिया। तो अगर बीजेपी रिपीट होती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस अगर कहीं बाई चांस खुदा ना खास्ता रेस में आ जाती है, तगड़ी टक्कर दे देती है, या किसी वजह से सरकार उसकी बन जाती है, तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित होंगी। मुझे उसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। जहाँ तक पोलराइजेशन की बात आपने की, तो पोलराइजेशन तो था, वो एक जो लेटेंट फीलिंग वहाँ पे है आउटसाइडर्स के खिलाफ, जो कैंपेन बीजेपी हमेशा से करती रही है कि बांग्लादेशी वहाँ हिंदू भी हैं मुसलमान भी है आके बसते हैं, और घुसपैठिए का मामला बीजेपी तो हर स्टेट में उठाती है, वहाँ भी उठाया। असम लेकिन उस समस्या से जूझ चुका है, इसलिए असम में एक ये रॉ नर्व की तरह है जिसको कि बीजेपी कभी भी कुरेदने से बाज नहीं आती है। तो उसका हो सकता है फ़ायदा उन्हें मिल जाए, जो कि वहाँ का नेटिव असामीज़ हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, हो सकता है बीजेपी के साथ इस बात को लेकर आइडेंटिफाई करे। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब 4 तारीख को हमें पता चलेगा कि किसके मुद्दे चले, किसको जनता ने समर्थन दिया। उसके पहले कहना मुश्किल है। केरला में एक बात मैं कहना चाहूँगी, केरला में जिस तरह से बीजेपी ने जोर इस बार लगाया है, और जिस तरह से बहुत सारे स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स विमेन के औरतों के नाम घोषित किए गए हैं, वो शायद वही बिहार का या मध्य प्रदेश वाला पैटर्न या महाराष्ट्र वाला पैटर्न वो केरला में लगाना चाह रही है कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका वोट लेने की एक वो है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की है, और चूंकि केरला में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ होता रहा है हमेशा, 2 बार उस ट्रेंड को बीट करते हुए एलडीएफ की सरकार बन चुकी है, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी है किसी तरह से तो यूडीएफ को उसका थोड़ा फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल से आइडियोलॉजिकल स्विच हो जाएगा कि कांग्रेस को छोड़ के केरला का वोटर बीजेपी की तरफ चला जाए, लॉक स्टॉक एंड बैरल चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है इनरोड्स बीजेपी कर ले, 1 आध सीटें उनकी आ जाए, उनका खाता खुल जाए, उससे ज़्यादा बीजेपी का वहाँ कुछ होगा नहीं। 1 सीट भी लेकिन अगर बीजेपी की अगर असेंबली में आती है तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगी, बिकॉज वो शिफ्ट एक ना आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की तरफ इशारा करेगा, तो वो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा। और पुडुचेरी में तो मान के चल रहे हैं लोग कि चूंकि एनडीए की सरकार वहाँ है ही रंगास्वामी जी के अंडर लीडरशिप में, तो वो रिपीट होने वाली है। वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि उथल पुथल होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।